जय माता दी मित्रों। मित्रों, जैसे कि आप सबको पता है, कल अष्टम खंड जो है वो समाप्त हो गया था। आज हम शिव पुराण उमा संहिता नवम खंड जो है उसका पहला भाग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण अपमन्यु संवाद से। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में सनंत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं। मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ। इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्ति में होकर मैं भी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुहम्य एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उसकी तीनों शाखाएं बोहों के समान थीं। ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थीं। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धार वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र व 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धार वाला चमक रहा था। मैंने वहां पिनाक नामक तर्कस युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदनंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभू आदि मनु, भृगु आदि ऋषियों तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिवजी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैवस्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव ही दृष्टा, प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना कीजिए। शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई है, उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उसे उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक राज्य प्रदान किया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बनाए रखा था। सतमुख नामक दानव ने शिव जी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिव जी की असीम कृपा से ही श्री ऋषि
याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिव जी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है कि शिव जी को क्रोध आने पर पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। राजा चित्रसेन भी शिव जी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए और निर्भय बनकर शिव जी की भक्ति में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक त्रिकट भी शिव जी का भक्त बन गया। शिव जी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से सीम तीनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार संपत्ति लाए। चंचला वैश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदुक को भी सद्गति दिलाई। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक व्याध को शिवजी की पूजा करने से सद्गति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी तो शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिवजी की अर्चना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। आप भी शिव जी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें। शिव महात्म्य का वर्णन। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा उनके दर्शनों को प्राप्त होंगे। आपको अपने समान ही पराक्रमी पुत्र शिव जी की पूजा से प्राप्त होगा। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उसके जपने से निश्चय ही आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहलाता है। इस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा बताते बताते उपमन्यु को 8 दिन और 2 घड़ी का समय व्यतीत हो गया था। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से इसकी दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण ने जटा जूट बांधकर और एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर एकाग्रचित्त से 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्रोतों से स्तुति की। शिव जी के प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण जी ने उनसे 8 वरदान मांगे, जो इस प्रकार हैं। मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे। मैं समस्त संसार में अक्षय यश का भागी बनूं। आपके समीप ही मेरा निवास रहे। मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हों। युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। समस्त योगी पुरुषों का मैं प्यारा बना रहूं। मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्ण के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती बोली, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे से भी तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं और माता पिता का भक्त बना रहूं। पार्वती जी ने उन्हें वरदान दे दिया। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण उपमन्यु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात बताई। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर से बढ़कर संसार में वरदान प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। इतना सुनकर श्री कृष्ण उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की आराधना करके समुद्र पर पुल का निर्माण कराकर तथा दिव्य अस्त्र प्राप्त कर रावण के वंश का नामो निशान मिटा दिया। भगवान परशुराम ने भगवान शंकर की आराधना करके कामधेनु का हरण करने वाले सरसा अर्जुन का वध किया था और 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था। चाक्षुष नाम के मनु पुत्र वशिष्ठ जी के शाप से मरुस्थल में जाकर मृग बने थे। वे भगवान शिव जी का ध्यान करते रहे। फिर वे दंडकारण्य में रहने लगे। बाद में वे शिव जी की कृपा से गणेश जी के गण बन गए। गार्ग्य मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्यता प्रदान की थी। गालब नाम के एक ब्राह्मण ने अपने पिता को, जो एक ब्राह्मण के शाप से मर गया था, शिव जी की कठिन तपस्या करके पुनः जीवित करा दिया।
इस प्रकार शिव पूजन का बहुत महात्म्य है। शिवजी की माया का वर्णन। व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब आप शिवजी के लीला युक्त चरित्र सुनाएं। यह सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, शिवजी समस्त जगत के परमात्मा हैं। वे 8 देव योनि, एक मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि के रचयिता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता, नाग, दानव आदि सब में शिवजी स्थित हैं। ये संसार उनकी माया के वशीभूत है। शिवजी की ही सहायता से कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को अपने वश में कर लिया था। इंद्र ने अहिल्या पर आसक्त होकर व्यभिचार किया था। यह भी शिवजी की ही माया थी। विष्णु जी की काम वासना से पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे थे। यह सब शिवजी की माया थी। काम वासना से पीड़ित होकर चंद्रमा गुरु पत्नी को भगा कर ले गया था, परंतु शिवजी की कृपा पाकर महापातक से बच गया। मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे उनका वीर्यपात हो गया। मित्रा ने अपने वीर्य को घड़े में डाल दिया, जिससे कुंभज ऋषि का जन्म हुआ। इसी प्रकार वरुण ने अपने वीर्य को जल में त्याग दिया, जिससे वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति हुई। यह सब शिवजी की ही माया है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। शारद्वती को नग्न अवस्था में देखकर गौतम मुनि का वीर्यपात हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। विश्वामित्र मुनि ने मेनका अप्सरा से संभोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिवजी की कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उनका हरण करने अपने महल में ले आया था। इसी कारण से परिवार सहित मारा गया। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, मैं शिवजी की माया का कहाँ तक वर्णन करूं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। यह बड़ी विस्तार है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। महान पातकियों का वर्णन। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप हमें नरक में जाने वाले प्राणियों के विषय में बताइए। संत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, मन, वाणी और शरीर से 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पराई स्त्री की इच्छा, पराये धन की इच्छा, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में पवित्र रहना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस्वला स्त्रियों से बातचीत करना, असत्य बोलना, कठोर वाणी में बोलना, चुगली करना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वारा होते हैं। अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक हैं। भगवान शंकर के ज्ञान में परायण तपस्वी गुरु माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देवताओं का धन चुराने वाले, ब्राह्मणों की वस्तुओं को नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को खत्म कर देने वाले या उनको चुराने वाले महान पातकी होते हैं। भगवान शिव शंकर का पूजन देखकर जिन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता, जो शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते तथा उनकी स्तुति नहीं करते, वे घोर नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शिवजी और गुरु के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, वे भी घोर नरक में जाते हैं। गुरुजी की पूजा के बिना शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरुजी एवं उनके परिवार तथा गुरु मित्रों का अपमान करने वाले मनुष्य नरक को भोगते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, गुरुशैया पर सोने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला महापापी होता है। ब्राह्मण को गो प्रदान करके या मंदिर आदि को संपत्ति देकर निर्धन हो जाने पर पुनः वापस मांगने वाला व्यक्ति अनीति से धन संग्रह करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने के बाद भी शिव जी को त्याग दे, उपवास, नियम, पूजन करके पंच महायज्ञों का त्याग कर दे, तो वह मदिरा पीने वाले व्यक्ति के समान है। वनों में या नगर में आग लगाने वाला, गरीबों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, संपत्ति, चांदी, सोना, वस्त्र, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला महापातकी होता है। विवाह योग्य पुत्री का योग्य वर से विवाह न करने वाला पिता, पुत्रवधू, बहन भाई की स्त्री से समागम करने वाला या कुमारी कन्या से सहवास करने वाला या शराब पीने वाली स्त्री से सहवास करने वाला व्यक्ति महापातकी होता है।
इस प्रकार पापियों की अनेक श्रेणियां हैं, उन सब का वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है। इन उपरोक्त पापों को करने वाला तो महापापी होता ही है, परंतु इनका साथ या सहयोग करने वाला भी महापापी होता है। नरक वर्णन। संत कुमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्वत नगर में जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर हैं। पुण्यात्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों की लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सिंह वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है। जीभ और तालू सूखे होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में बड़े पाशों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुप्त इंद्रियों को काट देते हैं। खून व पीप बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं, और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप से दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती रहती है। महामलयागिरि, महेंद्र, सध्यम, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। ऋक्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती हैं। साम्य पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा मल्यागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। लक्षद्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1,00,000 योजना में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, सुमन, वैभ्राज आदि पर्वत हैं। इसमें अनुपतता, सकृपा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पापघनी, शिखी नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदाशिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शालमली द्वीप, यह द्वीप प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोणित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुशद्वीप, यह द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है तथा शालमली द्वीप से आकार में दुगना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुशोष्प, हरिद्युत्मान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रता समिति, विद्या, दंबा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रौंच द्वीप, यह कुश द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवाधृति, पुंडरीक, दुदुम्बी नाम के पर्वत हैं। गौरी
कुगति, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त हैं तथा पुंडरीकों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप, यह क्रौंच द्वीप से 2 गुना है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उदयाचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों के फलों का भोग भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि के कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं। तो वे उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अतिघोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहल, भयंकर, काल रात्रि, भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलादित, सम, सीम, सब लाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। अन्नदान की महिमा। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान बिना मार्ग तय के ही यमपुरी पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता, छैया, आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यदि दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है, यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्न दान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधक है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्न दान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में दे देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्नदान की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर
बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है, अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितृ, फूलों से देवता और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम तप है। पर ब्रह्म यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यक्ष, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक का शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इनका ज्ञान कराता है वह महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाला तथा पुराण वेता गुरु विष्णु, महेश और ब्रह्मा का ही रूप होता है। वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का उद्धार करता है। श्रेष्ठ पुराण वेता व्यक्ति को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनवांछित सुख प्राप्त होता है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 पिछली पीढ़ियां तर जाती हैं। जो व्यक्ति शिवालय और विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं वे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि पुण्य प्राप्त करते हैं। सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं। देवताओं के सामने पौराणिक तथा 1000 गुना पुण्य वाली कथा है। मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले को शिव पुराण की कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा को सुनना संभव नहीं हो तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। सामान्य दान का वर्णन। स्वर्ण, भूमि, गौ आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी होते हैं। गौदान, भूमिदान, विद्यादान तथा तुलादान महान कल्याणकारक है। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण को और दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान हैं जो इस प्रकार हैं। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला गो, अन्न। इनको दान करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करने महान यश कमाया था। कपिला गो को वस्त्राभूषणों से युक्त करके सींगों को स्वर्ण से मढ़कर तथा खुरों को चांदी से मढ़वाकर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी गिनती सर्वोत्तम दानों में की गई है। घर की सबसे प्रिय चीज का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न को तोलकर द्विज को दान
देने से अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुला दान है। तुला दान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है। पाताल लोक का वर्णन। श्री सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिवजी के अंशावतार शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये शेषनाग अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप रुद्र हैं। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं, जिनके नाम क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और पताल हैं। प्रत्येक लोग 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा और 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें अनेक निर्मल जल के सरोवर हैं। इन सरोवरों में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भौरे गूंजते रहते हैं। देवकन्या और नाग कन्याएं उबटन, स्नान, वेणुवादन, वीणा की झंकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती हैं। इन लोकों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य तप के द्वारा ही भोगते हैं। नरकों से मुक्ति का उपाय। संत कुमार जी बोले, रौरव, शुकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, लोहित, अस्पत्र, वन, वैतरणी, बालाभक्ष, सालभूत, महारौरव आदि नरकों में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। यहाँ व्यक्ति अनेकों यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक हैं, जिनमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। बड़े बड़े पाप प्रायश्चित से दूर किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान भोलेनाथ का नाम है। पाप दुखदाई और पुण्य सुख देने वाला होता है। वास्तव में सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है। शिव तत्व की प्राप्ति से ही मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। अतः नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना करना है। इससे ही मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आज शिव पुराण उमा संहिता जो कि 9वां खंड है, इसका प्रथम भाग जो है वो समाप्त हुआ। कल मैं फिर से उपस्थित होऊंगा दूसरी भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।